जय श्री कृष्ण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मैया कान्हा से कहती हैं कि इस संसार में तुमसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं, और उसके थोड़ी ही देर बाद चूल्हे पर रखे हुए दूध को उतारने के लिए कन्हैया को गोद से उतार भी देती हैं। और कन्हैया इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं कि पल भर पहले तो बोल रही थी मुझसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं, और अब मुझसे ज़्यादा प्यारा दूध है। और इसी नाराज़गी की वजह से, इसी गुस्से की वजह से वहाँ पड़ी एक ओखली पर चढ़कर जो मैया सुबह से मेहनत कर रही थी, उसका सारा का सारा मक्खन कन्हैया ने कौओं को खिला दिया। जब दूध उतार कर मैया आई तो देखकर उससे भी बड़ा दुख हुआ कि इतनी सी छोटी सी उम्र में इसे इतना गुस्सा है, बड़ा होके क्या करेगा। और इसी बात को सिखाने के लिए कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं, मैया ने सोचा कि इसको थोड़ी बहुत सज़ा भी दी जाए। और इसी सज़ा के लिए मैया ने उसको उसी ओखली के साथ बांध दिया जिस ओखली पर चढ़कर लाला कौए को मक्खन खिला रहे थे। यहाँ तक हमने देखा है। इसके आगे अब बात करते हैं। वो ओखली जिस पर चढ़कर लाला कौओं को माखन खिला रहे थे, कान्हा को सजा देने के लिए मैया उसे उसी ओखली से बांधने को तैयार हुई। पर वाह रे कान्हा, और वाह उसकी लीला। जितनी बार मैया ने कोशिश की, हर बार रस्सी छोटी पड़ी। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 उंगल। फिर रस्सी लाई, पुरानी से जोड़कर फिर प्रयत्न किया, मगर परिणाम फिर वही, 2 उंगल छोटी पड़ गई रस्सी। न जाने कितनी देर तक मैया बड़बड़ाती, परेशान होती हुई भी प्रयत्न करती रही, पर परिणाम हर बार वही। आखिरी में कान्हा से ही पूछा, ये क्या लीला है कान्हा, तू बंधता क्यों नहीं? थक गई मैं तो। कान्हा ने देखा मैया का गुस्सा अब निराशा में परिवर्तित हो चुका है और मैया स्वयं भी थक कर चूर हो चुकी हैं। पसीने से नहाई थकी हारी माँ जब कान्हा से ही पूछती है तू बंधता क्यों नहीं है, तो उसी रस्सी से कान्हा बंध जाते हैं। ये क्या है? और ये 2 उंगल कौन से हैं? कितना अजीब है ना। एक रस्सी मैया लाती है, कान्हा को बांधने का प्रयत्न करती है, 2 उंगल छोटी पड़ती है रस्सी। माँ दूसरी रस्सी लाती है, पहली से जोड़ती है, फिर से कोशिश करती है तो फिर बार 2 उंगल छोटी। माने जितनी बार वो नई रस्सी लाते जाती है, पुरानी रस्सी से जोड़ते जाती हैं, और हर बार रस्सी केवल और केवल 2 उंगल छोटी पड़ती है। हर बार कान्हा नहीं बंध पाते हैं। और जब माँ बोलती है कि भाई तू बंध क्यों नहीं रहा है, मैं तो थक गई, तो तुरंत बंध गए, उसी रस्सी से बंध गए। ये क्या चक्कर है? 2 चीज़ें हैं इसमें। एक, वही 2 उंगल की बात करें तो कौन से 2 उंगल, इसी को थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। तो इसमें मैया ने अपने आप को यूँ कहिए कि थक गई, हार गई, गुस्सा गायब हो गया और कान्हा को सजा देने की मनसा भी खत्म हो गई। और जब इतना सारा परिवर्तन मैया के भीतर आया तो फिर कान्हा को बंधना ही था। क्या कहते हैं? कहते हैं जीव जब अपना अहंकार छोड़कर शरणागत भाव में आता है तो सहायक वो स्वयं होता है। तभी तो उसी को बांधने के लिए मैया जब उन्हीं से उपाय पूछती हैं तो कान्हा बंध जाते हैं। ये क्या था? ये था समर्पण। और जो 2 उंगल छोटे पड़े ना, वो यही 2 उंगल हैं। एक मनुष्य का अपना ईगो, अहंकार, मैं कुछ हूँ, अपनी जिद, अपना गुस्सा, ये पहला उंगल। और दूसरा उंगल समर्पण, अपने आप को उसके शरणागत होने का स्वीकार लेना। ये 2 बात जब सत्य है तो जीव की शिव से दूरी समाप्त हो जाती है। तो एक अपना अहंकार छोड़िए, दूसरा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। यही संकेत उन 2 उंगल रस्सी के कम पड़ने में हमको तो दिखाई देता है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम ही वो बंधन है जो जगत पिता या जगतपति को बांध सके, और कोई तरीका नहीं। और सच्चा प्रेम समर्पण सिखाता है। सच्चा समर्पण 100 टच के सोने जैसा खरा समर्पण। केवल प्रेम में ये शक्ति है जो भगवान को बांध सकता है ना। और कोई बंधन संभव नहीं। मगर ये प्रेम भी कैसा चाहिए? बोले बिल्कुल खरा, दिखावे वाला नहीं,
भगवान के मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, खूब सारा भोजन, खूब सारा भोग और पूजन सामग्री सब चढ़ाते हैं, अश्रु भी बहाते हैं, मगर फिर जैसे ही उस मूर्त से पीठ फेरी सारा पिक्चर बदल जाता है। और यही बात हम सोचते हैं कि भगवान नहीं देखते। अरे वो हमारे भीतर रहता है, वो हमारी हर बात को जानता है, तो इतनी सी बात नहीं जानेगा क्या? माने समर्पण जहाँ पर भी उसमें थोड़ी सी कमी है, उसकी नज़र से तो वो बच नहीं सकता। और इसीलिए कैसा हो समर्पण? 100 टच के सोने जैसा खरा। किसी फकीर ने कहा है, मेरे मालिक तू रहे, तेरी रज़ा रहे, फिर इस जहाँ में मैं रहूँ न रहूँ। केवल भगवान और उसकी मर्ज़ी, फिर हमारा अपना अस्तित्व हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए कबीर जी ने भी गाया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। मैं, मेरा अहंकार था तब तक भगवान नहीं थे, और अब भगवान हैं तो अहंकार के लिए अंदर कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए। दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, या तो मेरा मैं रहेगा या फिर मेरा हरि रहेगा, और अगर हरि है तो मैं के लिए उसमें कोई स्थान है ही नहीं। कितनी अच्छी और कितनी सच्ची बात कहते हैं हमारे महापुरुष, हमारे शास्त्र। प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने भी समर्पण का उदाहरण देते हुए कुछ ऐसा ही कहा है। एक राजा के पास एक गुलाम आया सेवा के लिए। राजा ने उसको रखना भी चाहा। उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिस नाम से मालिक बुला ले। क्या खाते हो? जो मालिक खिला दे। कहाँ रहोगे? जहाँ मालिक रख दे। पर तेरी अपनी भी तो कोई मर्जी होगी। तो बोलता है, बस आपकी सेवा और आपकी खुशी और कुछ नहीं। कुछ ऐसा ही समर्पण अगर भगवान के प्रति बन जाए तो फिर बात ही क्या कहनी, जीवन बन जाएगा। मन, वाणी, व्यवहार, चिंतन, चरित्र सभी में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। शर्त मात्र एक है कि आप में उसी के गुण आते जाएंगे जिसके प्रति आपका समर्पण जगा है। शैतान के सेवक कभी भगवान नहीं बन सकते, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी कि भीतर में अगर शैतान को मार दिया तो भगवान दूर भी नहीं है। पर एक ही शर्त यहाँ पुनः कहती हूँ, समर्पण सच्चा होना चाहिए। जैसे बूंद का सरिता के लिए, जैसे गंगा का सागर के लिए, या फिर और एक कदम आगे बढ़ के कहूँ तो जैसे सूर्यार्ध के समय के जल का, सूर्यार्ध के समय का जल क्या करता है? अपना अस्तित्व खो देता है प्रभु को समर्पित होकर। उनकी किरणों का कोमल स्पर्श पाकर वाष्प बनकर उड़ जाता है। स्वयं को खोता है तो समष्टि का बनता है। बादल बनकर पुनः धरती पर आने का सौभाग्य पाता है। मामूली बांस का टुकड़ा साधना भट्ठी में तपकर बांसुरी बनता है, और जब बांसुरी कान्हा के अधरों को समर्पित हो जाती है तो क्या होता है? तो दिव्य मोहिनी बन जाती है। पर होता ये सब केवल और केवल समर्पण से, कि जिसका दूसरा नाम प्रेम है। या यूँ भी कह सकते हैं कि प्रेम ही वो नींव है जिस पर समर्पण की इमारत खड़ी होती है। और नींव जितनी मजबूत, भवन उतना ही शानदार और उतना ही टिकाऊ। जय श्री कृष्ण।